हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है डीलिंग रेंज का। ओके, तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ डीलिंग रेंज के बारे में। ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोगों ने डीलिंग रेंज को समझा होगा, पहले भी सुना होगा किस तरीके से डीलिंग रेंज मार्क करते हैं। ओके, एक जेनरिक आइडिया क्या होता है डीलिंग रेंज का और डीलिंग रेंज क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। लेट्स सपोज प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया। ये हायर लो हो सकता है। प्रीवियस हाई को प्राइस जब ब्रेक कर देता है ना, तो हम इस वाले कंप्लीट लेग पर हम गैन बॉक्स के थ्रू डीलिंग रेंज मार्क कर सकते हैं। चाहे तो हम फिबोनाकी का 50% लेवल अपना सेटिंग में रख के फिबोनाकी को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल आइडिया है। तो प्राइस यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है इस लेग के ऊपर, इस लेग के बॉटम से टॉप तक, ये डीलिंग रेंज है। अब डीलिंग रेंज का मतलब क्या, अब इस रेंज में हम डील करने वाले हैं। किस तरीके से डील करने वाले हैं, जो इसका मिडिल सेक्शन है इस रेंज का, इस लेग का जो मिड सेक्शन है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अपर सेक्शन को बोलते हैं प्रीमियम जोन और लोअर सेक्शन को बोलते हैं डिस्काउंटेड जोन। तो अगर हमें कभी भी कुछ बाय करना रहता है, वो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट जोन में बाय करते हैं। तो प्राइस अगर बुलिश इन नेचर है, प्राइस का ऑर्डर फ्लो अगर बुलिश है और टॉप टू बॉटम डीलिंग रेंज हमने मार्क किया है, तो हम डिस्काउंट रीजन में बाय करने के लिए प्लान करेंगे। अब बाय करने के लिए प्लान करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी की लेवल या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया हमारे पास में होना चाहिए। जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज या ब्रेकर ब्लॉक में भी समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पीओआई हो सकता है। अब लेट्स सपोज प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है और डिस्काउंट रीजन में हमारे पास में यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाता है और प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही वो प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर बाय प्लान करेंगे। हमने यहाँ कहीं फेयर वैल्यू गैप से, ऑर्डर ब्लॉक से हमने बाय किया होगा। अब इस फेयर वैल्यू गैप से जब हमने बाय किया तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, और वो प्राइस ऊपर जाने के बाद में, तो जब फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने टैप किया और हमने इस रेंज को कैप्चर किया, तो एक न्यू लेग फॉर्म हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस ओल्ड हाई को ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर क्लोज किया। तो हमारे लिए एक नया डीलिंग रेंज ये फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो इस डीलिंग रेंज को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, फिर से लो लो टू हाई। ठीक है, फिर से प्राइस जब आएगा अपने डिस्काउंट एरिया में तो फिर से हम अपना बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। अब इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, सपोज प्राइस नीचे आता है और यहां पर कोई पीओआई नहीं है, या फिर वो पीओआई कोई अगर हमने मार्क किया भी है वो ब्रेक होता है और प्राइस नीचे क्लोज कर देता है। जैसे ही प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमारे डीलिंग रेंज चेंज हो जाता है और ये डीलिंग रेंज फिर नया डीलिंग रेंज मार्क होता है, वो होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम। अब ये जब भी हम मार्क कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम एक डीलिंग रेंज को मार्क करते हैं तो वो किसी इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज मिला तो एक नया लेग फॉर्म हुआ, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो और हमने यहाँ डीलिंग रेंज मार्क किया। फिर यहां पर भी ये लेग हमने लो टू हाई मार्क किया तो एक नया डीलिंग रेंज मार्क किया। लेकिन फिर से प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, इसीलिए हमने प्रीवियस हाई टू लो मार्क किया। क्यों, किस आइडिया से, अब यहां पर आइडिया ये है कि जब प्राइस अपने प्रीमियम जोन में जाएगा, प्रीमियम जोन में जाएगा तो हम यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या कोई भी फेयर वैल्यू गैप से हम फिर से यहाँ से शॉर्ट करेंगे, प्राइस को शॉर्ट करेंगे। और कहाँ टारगेट रख सकते हैं,
प्रीवियस लो तक, स्विंग लो तक मिनिमम, तो प्रीवियस स्विंग लो तक प्राइस आता है। अब आप देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने अभी ड्रॉ किया ना, ये प्रीवियस लेग के इंटरनल में ही है। इस तरीके से ये डीलिंग रेंज काम करता है, राइट। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्राइस लो को भी ब्रेक कर दे, ये लो को भी ब्रेक करे और फिर ये हाई को भी ब्रेक करेगा। प्राइस ये लो को भी ब्रेक किया और प्राइस ऊपर जाके अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर डीलिंग रेंज कैसा हो जाता है, इस लो से इस हाई तक के लिए फिर डीलिंग रेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम इस लेग के अंदर अपना पीओआई मार्क करते हैं। प्राइस जब डिस्काउंट एरिया में आता है, सस्ता हो जाता है, तो हम बाय के लिए प्लान करते हैं। जब प्राइस महंगा हो जाता है तो हम सेल के लिए प्लान करते हैं। और सेल प्लान करने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हमको की लेवल या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया की जरूरत पड़ती है। अब ये एक जेनरिक तरीका हो गया डीलिंग रेंज को अप्लाई करने का। ठीक है, आप देखोगे ये गोल्ड का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, राइट। अब आप देखोगे एक प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, वापस नीचे आके एक स्विंग हाई फॉर्म किया। ये लो है, ये बॉटम है, ये हाई है। तो यहां पर अगर हम डीलिंग रेंज को अप्लाई करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये इसका जो मिड लेवल है ये इक्विलिब्रियम है। 50% ऑफ लेवल इज इक्विलिब्रियम। ऊपर प्रीमियम एरिया है, नीचे डिस्काउंटेड एरिया है। तो आप देखोगे इस पूरे सेक्शन के अंदर, वैसे ये डीलिंग रेंज को मार्क करने का एग्जैक्टली सही तरीका नहीं है, फिर भी अगर आप पूरे इसको ऐसे इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं, तो आप देखोगे प्राइस डिस्काउंट एरिया में आया, प्राइस ने अप मूव दिया, प्राइस डिस्काउंट एरिया में आया, प्राइस अप मूव दिया। तो ये डिस्काउंट एरिया में जब भी प्राइस आ रहा था, ये अप मूव कहां से दे रहा था, अपने पीओआई से। वो पीओआई क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसी तरीके से ये डीलिंग रेंज एक्ट करता है। ओके, तो अब हम डीलिंग रेंज के बारे में जब आगे बात करते हैं, जिस तरीके से हम अप्लाई करने वाले हैं, वो डीलिंग रेंज को हम अप्लाई करने वाले हैं फॉर द एक्सपेंशन मूव। अब एक्सपेंशन मूव के टाइम पर क्या होता है ना, कि प्राइस कभी कभी अपने डिस्काउंटेड एरिया में आता ही नहीं है, अपने डिस्काउंट रीजन में आता ही नहीं है। वो क्या है, उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे टैप करके, जो कि 50% ऑफ द डीलिंग रेंज है, वहां पर टैप करके, या फिर 50% के पहले ही बिना टैप किए ही प्राइस एक्सपेंशन मूव दे देता है। तो वो डीलिंग रेंज हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम एक्सपेंशन मूव आइडेंटिफाई कर ले। ओके, तो मैं आपको वो एक्सपेंशन मूव कैप्चर करने के लिए बता रहा हूं, वही आइडिया मेरे को शेयर करना आप लोगों के साथ में। मैं उसको डिटेल में लेके जाऊंगा, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अब इस आइडिया की वजह से, क्योंकि वीडियो बड़ी हो सकती है, आप लोग बोर भी हो सकते हो, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, और जितना उसको डीप में जाके आप कोशिश करते हो समझने की, जितना कर सकते हो आप उसको कवर करना, एंटायर सारे एक एक पॉइंट्स को जो मैंने कवर किए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ऑल राइट, तो अभी आप देखो प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस यहां से नीचे आया, एक स्विंग हाई बनाया, एक पुल बैक दिया, फिर स्विंग हाई बनाया, एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दिया। अब इस एक्सपेंशन में भी आप यहां पर नोटिस करोगे कि प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के 50%, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, 50% एरिया को ही टैप किए बिना ऊपर चला जाता है। तो मैं इसका बॉटम टू टॉप इस कैंडल का अगर मार्क करूं, तो आप देखो ये इक्विलिब्रियम से पहले ही ऊपर एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया। ऑल राइट, नेक्स्ट कैंडल में क्या है, इस कैंडल का लो तो इस कैंडल का हाई अगर मैं मार्क करता हूं, तो आप देखो कि एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे टैप किया और यहां से एक्सपेंशन मूव आया। अब इस कैंडल ने प्रीवियस सारे कैंडल के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यहां ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई। अब इस कैंडल के इमीडिएट कैंडल के, इस कैंडल के लो टू हाई अगर मार्क करते हैं, तो ये उसके प्रीमियम जोन से ही एक्सपेंशन आया है, अगेन एन एक्सपेंशन मूव। अब ये कहां तक आया एक्चुअली में, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक एंगल्फ कैंडल है। ठीक है, आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। इसको मैं आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके किसी भी मेजर स्विंग हाई को आप एज ए रेजिस्टेंस मानते हो। ठीक है,
तो यहां पर आइडिया क्या है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का अपर सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब प्राइस यहां से कहां जाना चाहिए, इसके इमीडिएट ऊपर ही ड्रॉन लिक्विडिटीज की रेस्ट कर रही है। वो ड्रॉन लिक्विडिटी को भी हम मार्क कर लेते हैं, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है ड्रॉन लिक्विडिटी की लेने के बाद, और अगर उसे एक्सपेंशन इस 50% एरिया से नहीं लेना है, जस्ट मोमेंट, ओके, अगर इस कैंडल के इस लो टू हाई मैंने मार्क किया, अगर प्राइस नीचे आता है और अगर उसे बुलिश एरिया में जाना है तो प्राइस क्या कर सकता है, कंडीशंस क्या हो सकती हैं, वो ड्रॉन लिक्विडिटी लेगा, प्राइस नीचे आना शुरू करेगा, और ये 50% एरिया के नीचे ही अगर चला जाएगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फिर ये एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ नहीं दे सकता। फिर प्राइस क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा यहां से लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे ही शिफ्ट करना, और नीचे ही जाता जाएगा प्राइस, ठीक है, कंटिन्यूएशन देगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ऊपर आएगा, नीचे आ सकता है, फिर एक इस तरीके से कुछ क्रिएट करके और फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन मूव दे सकता है, ठीक है। ऑल राइट, एक सेकेंड, ओके। तो ये 50% एरिया इस कैंडल का बॉडी पार्ट का हमने होल कैंडल का बॉटम टू हाई हमने 50% एरिया मार्क किया है, और ड्रॉन लिक्विडिटी भी मार्क किया है। डेली टाइम फ्रेम का अलाइंड लोअर टाइम फ्रेम होता है 1 आवर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम स्विच करते हैं। अब आप यहां पर नोटिस करो कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। देखो, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, ड्रॉन लिक्विडिटी अभी भी इंटैक्ट है, अभी तक प्राइस ने ली नहीं है ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। सेकेंड, ओके, ड्रॉन लिक्विडिटी ली नहीं है। अब ये कैंडल है जिसने ड्रॉन लिक्विडिटी दी है, ठीक है। मैंने यहां पर सेशन किल जोन्स भी लगा रखे हैं, आप सेशंस भी बोल सकते हो। तो ये ब्लू एरिया जो है वो एशियन सेशन है, ग्रीन एरिया इज द लंदन सेशन, और ग्रे एरिया वो न्यूयॉर्क सेशन ओपन है, ठीक है। लंदन क्लोज, न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने के बाद में लंदन क्लोज आ जाता है, वो नाइट का टाइम होता है, ठीक है। आपको अपने चार्ट्स के राइट बॉटम में जाना है बिल्कुल, और अगर आपने टाइम जोन UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम जोन, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट आपके में कोलकाता होगा सिलेक्टेड, तो आप UTC-4 न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, इस कैंडल ने जब ऊपर मूव दिया और रिजेक्शन लिया तो ड्रॉन लिक्विडिटी को ऑलरेडी हंट कर चुका है प्राइस। ये कंफर्मेशन हमारे पास किस तरीके से आई, ये कंफर्मेशन आई क्योंकि यहां से ये अप मूव आया था और इसके नीचे कैंडल ने क्लोज दिया, तो ये ना एक लाइक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ही होता है, ठीक है। ये एडवांस है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, आपको थोड़ा सा हथौड़ा लगेगा दिमाग पर, हो सकता है। अब 1 आवर का 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम होता है, अलाइन टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं आप किस तरीके से यहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, मैं जनरली एशियन सेशन को ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिर्फ लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन को ही ट्रेड करता हूं, ठीक है। उसके बाद भी नहीं और उससे पहले भी नहीं। ऑल राइट, तो यहां पर ये जो हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पर भी अगर प्राइस वापस आता है तो हम एक शॉर्ट के लिए पोजीशन ले सकते हैं, यहां पर इमीडिएटली हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं, क्योंकि एशियन सेशंस में जो एशियन किल जोन है उसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट करता है, बहुत चॉपी रहता है नहीं तो, ठीक है। अब एक बार और 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है एक्चुअली। अगर मैं इस रिजेक्शन एज ए रिजेक्शन ब्लॉक इसको मार्क करता हूं, रिजेक्शन ब्लॉक हमने मार्क किया, 5 मिनट पर इसे फ्रैक्टलाइज करते हैं, मतलब इसे और फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें इस रिजेक्शन ब्लॉक में एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, वो ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, ये ग्रीन कैंडल क्यों है, क्योंकि इमीडिएटली इसने हाई के ऊपर डक किया और इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो ये एंगल्फ्ड कैंडल है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस जब भी आएगा हम यहां पे अपना सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऑल राइट। अब प्राइस यहां पर क्या कर रहा है आप देखो,
नोटिस करो प्राइस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में उसने हमारे जो 1 आवर पे हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्क किया था वहां पर टैप किया, और अब प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखो प्राइस नीचे गया, हम ज्यादा बड़े टारगेट अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये लो तक हम एज्यूम कर सकते हैं प्राइस यहां तक जाएगा। प्राइस ने यहां से क्यों रिएक्ट किया, आप देखोगे इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप था, इसीलिए यहां से प्राइस ने रिएक्ट किया। अगर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता ना, कोई इंबैलेंस नहीं होता, तो प्राइस ऊपर भी नहीं आया होता। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ में कोइंसाइड कर रहा है या फिर ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हुआ। इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट की किसने, इस फेयर वैल्यू गैप ने विद 1 आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर टेकिंग दिस अपसाइड लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी कौन सी थी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। अब देखो अब देखो देखते हैं प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमने ये बॉटम तक का टारगेट किया होगा तो मिला होगा। अभी तक हमारा एक्चुअल में कोई मेरा पर्सनल कोई ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि मैं एशियन सेशन को ट्रेड नहीं करता। ऑलराइट, अब देखो प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक में भी आप यहां देखोगे एक एफवीजी था ऑलरेडी, वो फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट इम्बैलेंस एरिया वो बैलेंस कर चुका है। ये एक रिएक्शन है तो ये एक मिटिगेटेड है एक तरीके से, बट ऑर्डर ब्लॉक अभी भी फ्रेश है, अनमिटिगेटेड है। तो हम यहां पर अपना एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, यहां पर अपना एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और कितना एसएल हम अफोर्ड कर सकते हैं, मैं मेनली मैक्सिमम 33 पिप से ज्यादा नहीं लेता हूं। 33 पिप्स मींस 30 पिप से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट उसके 33 पिप्स मतलब 3 पिप्स एक्स्ट्रा मैं देता हूं, वो स्वैप चार्जेस की वजह से। तो 30 पिप्स का आप मैक्सिमम एसएल प्लान कर सकते हो, या 33 पिप्स का। ठीक है, अब यहां अगर टैप करता है प्राइस तो कहां तक जा सकता है, प्राइस इस लो तक आ सकता है। अगर ये एशियन सेशन का लो बना है तो, और प्राइस को कब टैप करना चाहिए, प्राइस को टैप करना चाहिए लंदन सेशन में। ठीक है, टाइम इज द की, अब उसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे कभी। प्राइस ऊपर गया, लंदन सेशन ओपन हुआ और प्राइस यहां टैप करता है। एग्जैक्टली प्राइस ने कहां पर टैप किया, आप देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया। अब अगर आप यहां पर प्लान कर रहे हो, अपना शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो ऐसे में, तो आप अपना एसएल वही 3.3 पिप्स के अकॉर्डिंगली रख सकते हो, 33 पिप्स सॉरी। और ये एशियन सेशन लो अपनी टारगेट रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर गया और न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया। अब न्यूयॉर्क सेशन ओपन में भी ओपनिंग के साथ हम देखते हैं प्राइस यहां क्या कर रहा था, तो मैं इसको हटा देता हूं ये टूल को। ठीक है, अब देखो प्राइस कहां पर आया, प्राइस इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कम फेयर वैल्यू गैप पर आया। ये फेयर वैल्यू गैप ये एक्सट्रीम था, और इस फेयर वैल्यू गैप से ही उसने रिएक्ट किया। अब रिएक्ट किया इस जगह से भी, इस फेयर वैल्यू गैप से भी, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन किस तरीके से देता है, अगर हम यहां पर अपना नहीं ले पाते तो क्या है, ये एक स्विंग हाई बनाया इस फेयर वैल्यू गैप में, प्राइस वापस नीचे आया और इसके नीचे क्लोज करता है, तो इसे हम अपना चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो इमीडिएटली ये कैंडल ने जब क्लोज दिया तो हम इसके यहां पर भी अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप पे भी हम अपना ट्रेड ओपन कर सकते थे, राइट। तो एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है हमारा, जो हमने लिया हुआ था उसका टारगेट नहीं आया, और सेकंड ट्रेड का भी हमारा टारगेट यहां से मिल जाएगा। वो टारगेट हमें कहां पर रखना है, वो टारगेट भी हमें एशियन सेशन लो पर करना है। तो आप देखो अगर हमने यहां पर शॉर्ट प्लान किया होता तो जस्ट हम अपना 33 पिप्स के अराउंड 30 पिप्स के अराउंड हम अपना एसएल रखते, और ये हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि हम ट्रेड कहां पर प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, आइडिया सिर्फ यही है शेयर करने का, राइट। अब देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने नीचे मूव दिया, ऑलरेडी प्राइस एशियन सेशन लो के
नीचे क्लोज भी दे चुका है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स इतना वैल्यूएबल नहीं है, हायर टाइम फ्रेम का क्लोज होना चाहिए, बट यस क्लोज मिल चुका है। यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन एंड होने वाला है, तो आप देखोगे अब प्राइस देखो नीचे गया, प्राइस नीचे गया। अब ये कैंडल कैसा था एक्चुअली, 1 आवर टाइम, अब डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा था ड्रॉन लिक्विडिटी यहां पर था। एक्चुअली ड्रॉन लिक्विडिटी यहां है, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था ना, ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी। आप में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता होगा कि प्राइस ऊपर क्लोज करेगा या फिर वो नीचे ही चला जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमको उसने साइन दिया ऑलरेडी, एक ऑर्डर ब्लॉक दिया था, जो फ्रैक्टलाइज ऑर्डर ब्लॉक हमको मिला, एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था जहां से प्राइस ने रिएक्ट किया और प्राइस अब नीचे की तरह शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरह शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, प्राइस क्या किया, उस 50% एरिया से, उस कैंडल के 50% एरिया से भी नीचे चला गया, राइट। अब देखो प्राइस नीचे चला गया, इतना मूव हमें ऑलरेडी मिला है। ये न्यूयॉर्क सेशन खत्म हो चुका है, मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूं। अब नेक्स्ट डे आइडिया क्या है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ये कैंडल क्लोज होने दे। ओके, तो कैंडल क्लोज हो गया। अब ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो क्या काम किया है इस डेली कैंडल ने, क्या काम किया है, इसने अपसाइड लिक्विडिटी को हंट किया, इसने बॉटम लिक्विडिटी को भी हंट किया और क्लोज ऊपर दिया है। क्यों ऐसा क्लोज ऊपर मिलता है, जनरली जब प्राइस ना क्लोज करता है तो क्लोजिंग के टाइम पे क्या है, कैंडल रीसेट होती है, प्राइस रीसेट हो जाता है, फिर न्यू ओपनिंग के साथ में फिर से एक पहले क्या मिलता है, एक्यूमुलेशन मिलता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 फेजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ 3। तो अब क्या है, अगर प्राइस को एक्सपेंड करना है बॉटम साइड में, प्राइस यहां पर ओपनिंग दे रहा है हमको, यहां पर प्राइस ने ओपनिंग दी है, तो प्राइस इस कैंडल के 50% एरिया से नीचे ही पहले ही चला जाए। अगर वो 50% के ऊपर चला जाता है तो फिर वो हमारे ज्यादा फेवर में नहीं होगा कि यहां से ये बॉटम साइड का एक्सपेंड करने वाला है। फिर मे बी क्या हो सकता है, वो इनसाइड बार कैंडल फॉर्म कर सकता है या फिर वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता है प्राइस। ठीक है, तो सिर्फ आइडिया यही है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो यही है, बेरिश साइड में जब ये एक्सपेंशन मूव आ रहा है तो वो डीलिंग रेंज में हम किस तरीके से डील करते हैं। तो अब ये डीलिंग रेंज में ये 50% एरिया हटा देता हूं। अब डीलिंग रेंज हमें मार्क करने के लिए कहां है, इस कैंडल का टॉप जो कि ये है, और इस कैंडल का, डेली कैंडल का लो वो ये है, तो हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये इस 50% लेवल के नीचे से ही कंटिन्यूएशन अगर आना है, वो एक्सपेंशन मूव, तो इस 50% लेवल के नीचे से ही आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या 50% तक प्राइस जाएगा और प्राइस यहां से फिर वापस सेम कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में हमको मूव देना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन मूव। ठीक है, अब यहां पर प्राइस कर क्या रहा है एक्चुअली, तो पूरे दिन में प्राइस ने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का शिफ्ट मिला था। ओके, फिर यहां पर प्राइस क्या है, लास्ट स्विंग लो, ये एरिया है जहां से ये बाइंग आई थी, पूरी बाइंग आई थी। तो अगर इस एरिया के नीचे हमें क्लोज मिल जाता है, अगर इस एरिया के नीचे क्लोज मिलता है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो हम उसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि प्राइस क्या करता है अभी यहां पर। ठीक है, एशियन सेशन ओपन हुआ और कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, दिस इज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, कैंडल कहां जा रही है, कैंडल नीचे जा रही है, प्रीवियस डे लो के नीचे भी ऑलमोस्ट कैंडल ने स्वीप किया है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं हम यहां पर कहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से। अब देखो, प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया क्योंकि ये एंगल्फ्ड कैंडल है, इसको रेस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर आया, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर इस कैंडल के इनसाइड रेंज में है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर भी यहां पर क्या हो रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, एंगल्फ्ड कैंडल है, प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट किया, प्राइस नीचे शिफ्ट हो गया, वापस से प्राइस ऊपर गया, ये एंगल्फ्ड कैंडल बना, प्राइस वापस नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो देखो प्राइस किस तरीके से फॉलो कर रहा है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को। ठीक है,
प्राइस वापस ऊपर आता है, लेकिन ये डाउन शिफ्ट जो मूव आया था ये इसके ऊपर अभी तक हमें क्लोज नहीं मिला, तो हम मान सकते थे कि हाँ ये एक अप साइड में हमको एक शिफ्ट दे सकता है। और ये कोई भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद में ना एक इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमने कंसीडर किया है। ऑलराइट, तो देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस डाउन शिफ्ट कर रहा है, कहां से कर रहा है आप देखो, यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, फिर 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 एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। हर ऑर्डर ब्लॉक से वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ में आपको एक चीज बताता हूं। एक ऑर्डर ब्लॉक के रिएक्शन से जब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं प्रपल्शन ब्लॉक। प्रपल्शन ब्लॉक, और प्रपल्शन ब्लॉक में बहुत ही एग्रेसिव रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है, अगर प्रपल्शन ब्लॉक बना, जैसे ये प्रपल्शन ब्लॉक है, क्रिएट हुआ, प्राइस ने चॉपीनेस दिखाए, कंसोलिडेट करने लगा ना, तो फिर वो काम का नहीं रहता प्रपल्शन ब्लॉक, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, प्रपल्शन ब्लॉक। तो एक ब्लास्टेड मूव आना चाहिए, एक्सप्लोसिव मूव आने चाहिए वहां से, राइट। ठीक है, तो हम लंदन सेशन ओपनिंग का वेट करते हैं। लंदन सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन ओपन हुआ। अब देखते हैं हम लंदन सेशन में क्या काम हो रहा है। तो इसने एशियन सेशन लो के नीचे लिक्विडिटी को हंट किया, क्लोज भी दे दिया उसके नीचे, राइट, उसके नीचे क्लोज दिया है। अभी यहां तक ऑर्डर फ्लो वो रेस्पेक्ट करते हुए आ रहा है, प्राइस डाउन शिफ्ट में है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे सेम लंदन सेशन में अगर हमको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलता है तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ये एक डाउन शिफ्ट मिला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हम कंसीडर कर सकते हैं, ये एक चॉपीनेस है, तो यहां पर कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं और अच्छे प्राइस एक्शन का। प्राइस ऊपर आया और प्राइस नीचे रिएक्ट करने लगा, तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया, प्राइस ने कहां से रिएक्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट किया। सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने एक शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं, सेम वही SL 30 पिप्स के अराउंड। तो ये हाई सिक्योर्ड है और ये लंदन सेशन लो की लिक्विडिटी, या फिर आप 1:3, 1:4 या 1:5 के लिए आप प्लान कर सकते हो अगर आपको लिक्विडिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अब क्या है, ये लंदन सेशन के नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएटेड है, वो इसको हंट करेगा प्राइस। लेकिन ठीक है, यहां तक हमको कितना आ रहा है, 1:4 आ रहा है, आई एम सॉरी, यहां पर कितना आ रहा है, 1:4 अराउंड आ रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं क्या ये मिला है। ठीक है, इजीली मिल गया। लंदन सेशन एंड हो गया। अब न्यूयॉर्क सेशन में देखते हैं हम किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ। अब न्यूयॉर्क सेशन में ओपनिंग के साथ में ही प्राइस क्या कर रहा है, चॉपीनेस दिखा रहा है। वो किस तरीके से, लंदन सेशन लो है, इसके नीचे किसी भी कैंडल ने अभी तक क्लोज नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, राइट। ये प्राइस ने क्लोज किया, प्राइस ने क्लोज किया। अब प्राइस को अगर कंटिन्यूएशन मूव देना है तो यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक तो बनाना चाहिए था ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं। एक फेयर वैल्यू गैप यहां पर बना था ये डिस्प्लेसमेंट में, और वो भी इम्बैलेंस या बैलेंस कर दिया इस कैंडल ने। तो यहां पर हमारे पास में कोई POI नहीं है जिससे हम ट्रेड अपना प्लान कर सकें एज सच। लेट्स सी। ठीक है, प्राइस अप मूव देता है, ओके, तो प्राइस ने अप मूव दिया, हमारे पास में और कोई शॉर्ट प्लान करने के लिए कुछ नहीं था। न्यूयॉर्क सेशन एंड हो जाता है, लंदन सेशन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे ओपनिंग के लिए फिर से यहां पर हमें क्या करना है, इस अगर एक्सपेंशन मूव कंटिन्यू करना है प्राइस को तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हम मार करेंगे फिबोनाची से और अपना डीलिंग रेंज मार करेंगे। अब आइडिया सिर्फ वही है, सेम, अगर एक्सपेंशन आना है तो इस 50% एरिया के पास में ही प्राइस क्योंकि ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस क्या करे, यहीं से डाउनफॉल कंटिन्यूशन में शो कर दे। ठीक है, अगर उसने अप शिफ्ट कर दिया यहां से ऊपर गया ब्रेक करके नेक्स्ट डे ओपनिंग के बाद भी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन हुआ,
एशियन सेशन भी ओपन हो गया अब, राइट, एशियन सेशन ओपन हुआ, प्राइस इस इक्विलिब्रियम से ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं रिएक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक विक किया है क्रिएट। ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर है, ड्रॉन लिक्विडिटी यहां पर है, प्रीवियस डे लो के नीचे, ये ड्रॉन लिक्विडिटी। अब इसके नीचे क्लोज किस तरीके से करेगा आप देखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्राइस ने डाउन शिफ्ट किया, फिर से सेम आइडिया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया है प्राइस ने, हम 5 मिनट पे जाके इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट एशियन सेशन में मैं ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ यहाँ पर क्या किया होगा प्राइस ने। आप देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, एंगल्फ कैंडल है, प्राइस ने रिएक्ट किया वहां से, ठीक है, वापस से प्राइस नीचे की तरफ पुश कर रहा है, मेल्ट हो रहा है, स्ट्रेट मेल्ट हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। आप देखो लंदन सेशन ओपन हुआ, अब हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां पर क्या कर रहा है प्राइस, ये एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने क्रिएट किया था, मतलब हमको यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला था, ये एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक, ये पेंडिंग है, इसके नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं है, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज करने के लिए कोशिश की है, बट एज सच क्लोज नहीं मिला है हमें, तो हम यहां पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट फेवरेबल हमारे लिए कब होगा, अगर प्राइस को कंटिन्यूशन डाउन शिफ्ट करना है तो यहां पर कर सकता है वो, एज लाइक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम सोच सकते हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, अगर उसे नीचे जाना है तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं प्राइस ने एक्चुअली क्या दिया, डाउन शिफ्ट किया प्राइस ने, वापस डाउन शिफ्ट, ये कंटिन्यूशन मूव और ये सीधे डाउन शिफ्ट। तो क्या था, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर हमने कंसीडर किया होता तो हमारे यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान हो सकता था, राइट, इस तरीके से 3.333 पिप्स का एसएल और डाउन मूव 1:4 और 1:5 तक के हम टारगेट कर सकते थे। तो 1:4 क्या है ये, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये लंदन सेशन चल रहा है और लंदन सेशन में भी प्राइस अब क्या कर रहा है, उसने एक डाउन मूव दिया कंटिन्यूशन में, तो अब यहाँ पर क्या क्या किया उसने, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, आप मार्क कर लो, ये आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सकते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी वन सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देखते हैं प्राइस कहीं भी यहाँ पर रीच करेगा तो हम देखेंगे, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग अभी भी बाकी है। ओके, तो अब न्यूयॉर्क सेशन आया, न्यूयॉर्क सेशन ओपन करता है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स तो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, काफी ऊपर है, ठीक है। लेट्स सी प्राइस यहां पर क्या करता है न्यूयॉर्क सेशन में। ओके, 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 तो आप देखो, आप ये क्या हुआ, प्राइस ने एक डाउन शिफ्ट किया, प्राइस ने डाउन शिफ्ट न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग के साथ में उसने कंसोलिडेट किया, एक्यूमुलेशन के बाद में ये एक मैनिपुलेशन फेज है, ठीक है, ये इस सेशन में, तो ये क्या था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग लो है, और प्राइस इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में चॉपी था, मतलब वो ना हाई ब्रेक कर रहा था ना लो ब्रेक कर रहा था। अगर हमें डाउन मूव पकड़ना है, कैप्चर करना है, तो उसका मैनिपुलेशन हम किस तरफ देखेंगे, उसके टॉप में, तो इस हाई को उसने मैनिपुलेट किया। वो कंफर्मेशन कैसे मिला हमको मैनिपुलेशन का, जस्ट ए मोमेंट, ओके, तो ये कैंडल आप देख रहे हो, इसने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को हंट किया और नीचे क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल ने सेम उस बुलिश कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया, तो अभी यहां पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हो। तो आप ये एंगल्फ कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करो, लेकिन इस लिक्विडिटी को आप छोड़ नहीं सकते, तो हमें कैसे इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे कैंडल की रेंज कितनी है, 3.7 पिप्स, 37 पिप्स के अराउंड है,
तो हम इतना बड़ा एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते, 33 पिप से ज़्यादा एसएल नहीं कर सकते, पर्सनली मैं तो नहीं कर सकता। सो ऑल राइट, तो अभी हमको रिएक्शन कैसा चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो हम अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं यहाँ से, न्यूयॉर्क सेशन में हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से, और हम लोअर एंड को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ 3.3 पिप्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा वो हुआ एंट्री है, और 1:4 को हम टारगेट कर सकते हैं, 1:4 और 1:5। लेट्स सी क्या होता है। प्राइस ऊपर आया, प्राइस ने रिएक्ट किया और इजीली हमारा टारगेट हमको दे दिया 1:4 का, इवन 1:5 भी हमको मिला। बट आइडिया क्या था, आपने वो समझा कि अगर एक्सपेंशन मूव आना है तो वो एक्सपेंशन मूव कहां से आता है, डेली कैंडल के 50% एरिया से ही। इवन डेली कैंडल नहीं है तो 4 आवर कैंडल के 50% इक्विलिब्रियम प्राइस, प्रीवियस कैंडल के इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे से ही, बॉटम से रिएक्शन आएगा अगर प्राइस बेरिश है। तो अगर प्राइस को बुलिश जाना है, बुलिश मूव देना है, तो बुलिश मूव में कैंडल के 50% एरिया से, उस इक्विलिब्रियम एरिया के टॉप एरिया से ही, प्रीमियम एरिया से ही वो एक्सपेंशन मूव कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही एक्सपेंशन आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और कवर कर लेते हैं इसके बाद में। लेट्स सी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ये पेंडिंग था। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट करते हैं, अभी देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने एक्चुअली किया क्या है। ठीक है, प्राइस नीचे गया, न्यूयॉर्क सेशन एंड हो गया, अब न्यू डे ओपनिंग देने वाला है प्राइस, ठीक है। अब न्यू डे ओपनिंग देने वाला है, तो आप यहां पर नोटिस करना, न्यू डे ओपनिंग, ओके ऑल राइट, न्यू डे ओपनिंग। तो ये पूरे कैंडल का, ये 1 डे का कैंडल है, इस पूरे कैंडल के रेंज का 50% हम मार्क करते हैं, 50% हम मार्क करते हैं। तो कहाँ है, ये टॉप है, राइट। अभी डे क्लोज नहीं हुआ है एक्चुअली, जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो ये कैंडल का हाई है, दैट इज दिस कैंडल, और ये कैंडल का लो है। तो हमने इसे इस तरीके से मार्क किया, ठीक है। ये इस प्रीवियस कैंडल का 50% एरिया है, जो इक्विलिब्रियम, जो हमने डीलिंग रेंज मार्क किया है कैंडल टू कैंडल। अब क्या है, फिर इस इक्विलिब्रियम प्राइस तक प्राइस को नहीं आना चाहिए, अगर उसे कंटिन्यूएशन देना है, वो एक्सपेंशन सेम डायरेक्शन में इस इक्विलिब्रियम प्राइस के प्रीमियम एरिया से ही कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, ओके, प्राइस ने यहां पर क्या किया, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया हमारे, आप देख रहे हो किस तरीके से वो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रहा है और उसको भी रेस्पेक्ट कर रहा है। बट ये एशियन सेशन है, तो यहाँ पर हमारा तो कोई ट्रेड नहीं है, राइट। प्राइस नीचे फ्लो करता है, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, ओके। लंदन सेशन ओपन हुआ। अब ये लंदन सेशन ओपनिंग के साथ में यहाँ पर हमें देखना है प्राइस क्या कर रहा है। एशियन सेशन में इस ऑर्डर ब्लॉक से, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस रिएक्ट कर रहा था, डाउनशिफ्ट जा रहा था। क्या इक्विलिब्रियम के नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस, बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है प्राइस ने, ये हाई क्रिएट किया, ये कहां से क्रिएट किया, ये हाई जो क्रिएट किया था वो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सा था, ये। तो यहां चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया था प्राइस ने, ठीक है। ये वाला रिएक्शन हमको कहां से मिला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, इससे हमको ये रिएक्शन मिल रहा है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। और यहां से हमको रिएक्ट कर रहा है प्राइस, किस तरीके से कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, प्राइस अप मूव देता है, वापस से ये कंटिन्यू डाउन शिफ्ट करता है, कैसे, एक फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देने के बाद में, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रेड्स यहां पर हो सकते थे, बट हमें एक अच्छा जेन्युइन ट्रेड चाहिए, तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। एशियन लो हमारा टारगेट हो सकता है, ठीक है। अब ये यहां पर हमारा ट्रेड ओपन हो सकता, वो कैसे हो सकता था, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस वापस टैप करता है और प्राइस यहां से नीचे जाने की कोशिश करता है। लेट्स सी फर्दर मूव कैसे मिलता है। प्राइस चॉपी हुआ
और न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया। ठीक है, अब न्यूयॉर्क सेशन में देखो आप क्या किया है प्राइस ने। प्राइस ऊपर गया न्यूयॉर्क सेशन में, और इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये इमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, ये एंगल्फ कैंडल है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने रिएक्ट किया। ये अप मूव जो आया था इसके नीचे क्लोज दिया और ये कंटिन्यूएशन मूव आ गया यहां पर। अब आप देखोगे यहां पर एक अप मूव आया, लेट्स सपोज, जस्ट अ मोमेंट, अगर ये एक अप मूव आया और यहां से इस लेग के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है, अगर ये यहां से डाउन शिफ्ट करता है तो ये सॉर्ट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर इसके नीचे भी हमें प्राइस दोबारा से मिलता है तो हम यहां पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अपनी देख सकते हैं। प्राइस ने क्लोज किया, प्राइस ने हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दोबारा करने के लिए दी ही नहीं। प्राइस अप मूव करता है, प्राइस अप मूव करता है, वापस से यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देता है, फिर हम ये कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना यहां पर। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी, 3.3 समथिंग एसएल और 1:3 और 4 का टारगेट। ऑलरेडी एक्सपेंशन काफी आ चुका है तो ज्यादा टारगेट नहीं कर सकते, बट लेट्स सी यहां पर भी हमको मिला है क्या, सी बहुत इजीली मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मूव कैप्चर करना कुछ समझ में आया होगा। मैंने एक आइडिया देने की कोशिश की है। आप देखो, हर प्रीवियस कैंडल के 50% इक्विलिब्रियम प्राइस उस डीलिंग रेंज के, इस कैंडल का रेंज है तो बॉटम टू टॉप, इस कैंडल का रेंज इक्विलिब्रियम प्राइस, हमें उस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे अगर एक्सपेंशन मूव कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेशन है तो उसके नीचे हमें पीओआई देखने हैं, कितने पीओआई हैं। कोई पीओआई अगर वहां पर है तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज एक नया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलने के बाद, एक नया पीओआई फॉर्म या एक की लेवल फॉर्म करने के बाद हम वहां से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट याद रहे, ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ किल जोन्स में ही होना चाहिए। और वो किल जोन्स कौन से हैं, वो किल जोन है एशियन ओपन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज। ठीक है, आप लोगों को अगर ये इंडिकेटर नहीं पता है तो आप यहां पर टाइप करोगे एफएक्स सेशन मार्केट सेशन, एफएक्स मार्केट सेशन। ठीक है, ये एफएक्स मार्केट सेशन बोयोटोकी का आता है, आप ये भी यूज कर सकते हो। और आप एफएक्स एंड एशियन सेशन रेंज जो अभी हमारे चार्ट पे प्लॉटेड है वो ये वाला है, एफएक्स एंड एशियन सेशन रेंज रॉब मिंटी का, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करो, आप चार्ट पर देखो कि ये एक्सपेंशन मूव किस तरीके से कैप्चर हो सकते हैं। स्क्रिप्ट आपकी मर्जी का कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो, बशर्ते फॉरेक्स या क्रिप्टो में से ही होना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होने वाला है उसमें मैं आपको बुलिश एक्सपेंशन मूव दिखाऊंगा किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो वो मैं लेके आऊँगा। तब तक आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और अगर शेयर कर पाओ तो वो भी अच्छा है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।